तो अगर तुम इंटरनेट देखते हो या फिर तुम्हारी बहन, गर्लफ्रेंड, कोई दोस्त है, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तुमने ये तो सुना ही होगा कि बीटीएस आर्मी या फिर कोरियन ड्रामा, के ड्रामा, बहुत हैंडसम होते हैं वो लोग, ये है वो है, उनका मतलब उनका चेहरा देखकर ही मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। तुमने पोस्टर्स देखे होंगे उनके रूम्स में गर्ल्स के, एंड बहुत सारी चीजें, उनके सपने देखना, उनके डीएम में जाके सिंपिंग करना, पता नहीं क्या क्या करती रहती है लड़कियां। क्यों है ऐसा? एंड इंडियन बॉयज उनके डीएम में भरे रहते हैं, ठीक है, फिर भी उनको कोई भाव नहीं देता। ऐसा क्यों है? क्या हम अच्छा नहीं दिखते? और अगर हम अच्छे नहीं दिखते तो अगर हम मेहनत करें, बॉडी वॉडी बनाए अपना, पूरा लोग मैक्सिंग करें, तो क्या हम उसके बाद भी उनके कंपटीशन में नहीं कभी आ पाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँ? आज हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं वाले। सो फर्स्ट थिंग इज, एक लड़की थी वेस्ट में। सो उसको भी यही सेम चीज़ था कि क्योंकि वो के ड्रामा एंड बीटीएस एंड सारी चीज़ें देखती थी, तो उसको यही था कि सारे कोरिया में ऐसे ही दिखते हैं, इतने ही सेक्सी और इतने ही हैंडसम दिखते हैं, तो वो जाती है कोरिया अपना बॉयफ्रेंड या फिर फ्यूचर हस्बैंड ढूंढने के लिए। सो जब वो जाती है तो उसको रियलाइज होता है कि शिट, ऐसा तो कुछ नहीं है, एंड वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाती है। सो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे पहली चीज ये सीखने को मिलती है कि लुक डज मैटर ब्रो। लुक डज फकिंग मैटर। 1 साल हो गया मुझे कहते कहते, ठीक है, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि लुक डज मैटर, क्योंकि लुक की वजह से ही, लुक से इंस्पायर होकर वो बंदी वहां से कोरिया जाती है अपने देश को छोड़कर। क्या पता उसके पीछे कोई उसका एक दोस्त या फिर कोई भी मोर डिजर्विंग बंदा जो कम इतना हैंडसम दिखता हो बट उसकी केयर करता हो, ऐसा बंदा नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी। फिर भी वो गई ना वहां पे। एंड वो जब कोरिया वापस छोड़कर आ रही थी, तो उसने किसी को भी मौका दिया खुद की पर्सनालिटी दिखाने का, खुद की केयरिंगनेस को, खुद की नेचर को दिखाने का? मैं ये नहीं कह रहा कोरियन बॉयज का लॉस हो गया, तो उसको जानते भी नहीं थे एंड दे डोंट गिव अ फक, बट द थिंग इज कि उसने नहीं देखा, उसने उन लोगों की पर्सनालिटी नहीं देखी कोरियन बॉयज की, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। उसने इग्नोर कर दिया, वो वापस डिसअपॉइंट होकर अपने देश चली गई। सेम, मैं भी यही कह रहा हूँ कि लुक डज मैटर। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि लोग कहेंगे कि तो क्या लुक्स मैटर करते हैं, तो मैं पर्सनालिटी बिल्डिंग ना करूं? मान लो कि तुम एक चाय बना के लाते हो, और चाय में तुम कहते हो कि रिव्यू दो मुझे कैसा है चाय, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बनी है, तो तुम कहते हो कि अच्छा, तो ये अच्छी क्यों? क्योंकि मैंने इसमें दूध डाला। मैंने कहा हाँ, इसमें तुमने दूध सही डाला है, अच्छी बन रही, अच्छी लग रही है। तो फिर तुम अगली बार दूध लेके आते हो और पूछते हो कैसी बनी चाय, तो मैं क्या कहूंगा? चाय है क्या वो? नहीं पसंद आएगी। सिर्फ तुम दूध दूध भर दोगे तो चाय पसंद आएगी? नहीं भरे, नहीं मजा आएगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास सिर्फ लुक्स होंगे, सिर्फ लुक्स होंगे, तो किसी को मजा नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। इनिशियली सबको लगेगा कि हाँ भाई इससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो जब वो तुमसे बात करेंगे, उसके बाद वो तुमसे फिर कभी बात ही नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम हैंडसम होकर, अगली होकर भी बहुत सारा नाम, बहुत सारे फेम, बहुत सारे लोगों का अटेंशन, सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं। प्राइम एग्जाम्पल अब जाकिर खान, ठीक है। जाकिर खान नहीं है इतने अच्छे, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्यार करते हैं, लोगों का अटेंशन उनके पास है, एंड बहुत सारी लड़कियां उनके ऊपर मरती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चाय को बेहतर बनाया है। उनके पास दूध नहीं था तो उन्होंने चीनी या चाय पत्ती उस ढंग से डाली है, ठीक है। वही सारी चीजें तुम्हें भी करनी है। थर्ड, के लुक्स किसी भी रेस पर डिपेंड नहीं करते। तुम कोरियन होकर भी अकेली हो सकते हो, तुम इंडियन होकर भी हैंडसम हो सकते हो, तुम अफ्रीकन होकर भी किसी अमेरिकन बंदे को पीछा कर सकते हो लुक्स में। इट डजेंट मैटर ब्रो। तुम्हारा रेस, तुम्हारा कलर, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा ये आई, तुम्हारी हंटर आई है कि नहीं, इट डजेंट मैटर। सीरियसली इट डजेंट मैटर। अगर ऐसा ही होता तो फिर रणबीर कपूर अच्छा क्यों दिख रहा है विद अ प्रे आई? अगर ऐसा ही होता तो ये ब्लैक एक्टर्स हैं, ये इतने अच्छे क्यों दिखते हैं? अगर ऐसे ही होता तो फिर हमारे यहाँ इंडियन में ऋतिक रोशन कैसे पैदा हो गया, अगर इंडियन जेनेटिक्स इतने बुरे हैं तो? सो तुम्हारे जेनेटिक्स बुरे नहीं है, ठीक है, तुम्हारे इंडियन जेनेटिक्स बुरे नहीं है, तुम्हारे खुद के जेनेटिक्स बुरे हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है? तो क्या मैं सारी चीजें जेनेटिक्स के ऊपर डाल दूं? नहीं। जेनेटिक्स तुम्हारे लुक्स में सिर्फ 40% ही होते हैं। 60% तुम्हारी लाइफस्टाइल होती है, तुम कैसे डे टू डे बेसिस ऊपर जीते हो, तुम कितना पानी पीते हो, तुम कैसे अपना मेंटेन करते हो, तुम अपने फेशियल हेयर्स, तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कितना लो रखते हो, तुम्हारे मसल्स कितने, एंड व्हाट्स ऑन, ठीक है। तो तुम मेहनत अगर करोगे, पुट ऑन करोगे, वर्क पुट ऑन करोगे, 1-2 साल दोगे ढंग से, मैं तुम्हें रोज सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करने को कह रहा हूँ जिम में जाकर, ठीक है।
मैं सिर्फ तुम्हें पानी पीने को कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें हरी सब्जियां खाने को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर तुम करोगे, तुम्हारे 1-2 साल के अंदर तुम्हारा लुक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, सॉरी माय फ्रेंड, तुम किसी भी रेस में चले जाओ, तुम अमेरिकन बन जाओ, तुम कोरियन बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा अगले ही रहोगे। अगर ऐसा ना होता तो एड शेरन कंपेयर टू हेनरी कैविल क्यों अच्छा नहीं दिखता? सारे लोग हेनरी कैविल क्यों नहीं है वहाँ के? क्योंकि वहाँ कर भी लोग आलसी होते हैं, वहाँ के लोग भी अगली होते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द फैक्ट, एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। Please improve yourself, every aspect of yourself, and keep moving forward. And this is it. Thanks for watching. Bye bye.